हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, सुरक्षा, हाय हाय, सुरक्षा, हाय हाय। भारत ही एक विश्व में एक ऐसा देश है जहां न्यायपालिका, सरकार, पुलिस के होते हुए भी होम बायर्स या प्लॉट बायर्स को दशकों लग जाते हैं अपना ही घर और प्लॉट लेने में। ये जेपी की कहानी है जहां 15 से 20 सालों से लोग अपने ही घर के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर है। इसके अलावा इस वीडियो के अंत में हम आपको दिखाएंगे कैसे 35 से 40 साल से गाजियाबाद में बिल्डरों से सताए हुए लोगों की कहानी। देखते रहिए। चार जाएंगे अंदर, क्या करके आएंगे? सुनते ही नहीं है। चलो चलो अनाउंस करो जी, चलो फिर सड़क ब्लॉक, आओ सड़क ब्लॉक करते हैं, सड़क ब्लॉक की जाए, नहीं जाने दे रहे। देखिए गेट बंद किए हुए हैं, ये अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। लिखे हुए क्या है कि वोट फॉर बोथ, मतलब एनबीसीसी को भी वोट देना है और सुरक्षा को भी वोट देना है। उस करके सुरक्षा ने गेन ले लिया और सुरक्षा ने, वरना बाकी अगर आप वैसे अगर सर्वे कराएंगे तो ज़्यादातर लोग एनबीसीसी को ही चाहते थे कि एनबीसीसी इसको टेक ओवर की। तो आपका कहना है कि जो वोटिंग हुई है उस पे एनबीसीसी के बजाय इनको राइट्स मिल गए? वो हाँ, कुछ यदि ये राइट्स इनको मिले होते तो ये प्रॉब्लम ना होती। पेड कुछ लोग होंगे जो सोशल ग्रुपों में घुसे पड़े थे, उन्होंने वोट फॉर होम, बहुत होम बाय चलाया, एक तरह से कैंपेन चलाया, एडवर्टाइज की झूठी होम। तो आई थिंक मे बी ये रीजन हो सकता है। चलो ये तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे को योगी सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो फाइल पास हुई थी एनसीएलटी में 1334 करोड़ का, जिसको येडा ने भी एक्सेप्ट किया था, वो जल्द से जल्द इसको एक्नॉलेज करे, पास करे, ताकि हमारे प्लॉट पर काम हो सके, सुरक्षा काम कर सके। और किसानों को जो कि काफ़ी इतने सालों से परेशान है, जिनको फार्मर कंपनसेशन नहीं मिला है, उनकी पुश्तें भी क्या कहते हैं अब जवान होंगी, तो वो भी बेचारे इस चीज़ से मुहिम है। ना कि हम परेशान हैं, फार्मर भी कहीं ना कहीं इससे परेशान है, जो दुखी है। इस बात से निराशा कि सरकार के इस ढुलमुल रवैये से उनको अभी तक कंपनसेशन नहीं मिला है। धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम? मेरा प्रीतिपाल सिंह है जी। आपका भी प्लॉट है? सन्नीवाला में प्लॉट है, इन्हीं के साथ है। इन्हीं के साथ? और आप 2013 से बुक किया हुआ है और करीब सारी पेमेंट की हुई है कंप्लीट। और उसमें एक किस्त सिर्फ लेट हुई थी, उसमें भी इन्होंने 50,000 रुपये पेनल्टी लगा दिया था। जब से इनके पास आए कई बार ये एश्योरेंस देते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। जब प्लॉट ही नहीं दे सकते तो मकान में उसमें कंस्ट्रक्शन भी कुछ नहीं करनी है, सिर्फ डिमार्केशन करनी है, कुछ भी नहीं करना उसमें। तो सिंपली प्लॉट देना है, प्लॉट देना, उसके अंदर तो कोई खास काम है, कुछ भी काम नहीं होता उसमें। तो उसके बावजूद भी ये कुछ नहीं करते। ठीक सर, धन्यवाद। बट उस पैसे के ड्यूरिंग CIRP पीरियड इन्होंने अपना इंटरेस्ट लगाया हुआ है। ये कहते हैं कि कंपनी चल रही थी। अब जब हमारे केस में हम उनसे लेटर लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि 2016-17 से आपके यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, किसान खेती कर रहे हैं, तो वहाँ पे किस तरह से कंपनी चल रही है आपकी कि हमारी डिमांड के ऊपर आप इंटरेस्ट लगा रहे हो?
मेल का मतलब आपको पोजीशन मिला नहीं है, लेकिन आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जा रहा बिल्कुल है इंटरेस्ट और ना ही आपको प्लॉट का पोजीशन एंडोर किया जा रहा है। बैक डेट से वो कैसा है, इनके पास कौन सा ऐसा राइट है, कौन सी ऐसी स्टैंडर्ड टर्म्स है जहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि वहाँ पे स्टैंड इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे। कहीं भी एनसीएलटी ऑर्डर में कहीं भी। तो ये प्लॉट की बुकिंग आपने कौन से सन में कराई थी? 2013 और आज 12 साल हो चुके हैं। 12 साल के बाद भी आप इसी तरह परेशान हो रहे हैं। दूसरा एक बात और मैं इसमें कहना चाहूँगा कि जब से सुरक्षा ने टेक ओवर किया है मई 2024 से 90 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, उसके बाद उन्होंने काम स्टार्ट करना था। बट आज के डेट में भी वहाँ पर कुछ 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। ये रुपया 2016 से आज तक 1 रुपया भी हमारे प्रोजेक्ट में खर्च नहीं हुआ है, ठीक है। और जो हमारे ग्रुप के इन्होंने होम बायर रिप्रेजेंटेटिव बनाए थे, उन्होंने क्या कहते हैं उनकी पेलों का कोई भी रिटर्न में कोई जवाब नहीं देना, मंथली मीटिंग कोई अटेंड नहीं करना। ये कहते हैं कि हम मंथली मीटिंग करते हैं, अटेंड करते हैं, रिव्यू देते हैं, वो सरासर झूठ है। ये सरासर झूठ है, बिल्कुल सरासर झूठ है। होम बायर रिप्रेजेंटेटिव को कुछ भी ये नहीं रिटर्न में दे रहे हैं, ना ही मेलों का जवाब दे रहे हैं। मैं खुद क्या कहते हैं कितनी बार प्लेंटी ऑफ टाइम मैं मेल डाल चुका हूँ, रिटर्न में कोई जवाब नहीं देते हैं। बिल्कुल ये कहते हैं कि आके मिलो हम बताएंगे, आके मिलो बताएंगे, आके मिलते हैं तो नॉर्मली भी कोई ज़्यादा नहीं बताते कि भी ये कहते हैं कि भी वहाँ पे फार्मर कम्पनसेशन का कोर्ट में केस डला हुआ, जब तक वो नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे। किसान हम ये अपने प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी भी नहीं रखते। वो कहते हैं कि हम जाएंगे तो हमें वहाँ पर क्या हमारी जान को खतरा है, हम वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। बताइए, प्रॉपर्टी का ओनर है, एनसीएलटी से इनको क्या कहते हैं कब्जा मिला हुआ, अपना क्या कहते हैं काम शुरू करने का वो एश्योरेंस दिया होम बायर्स को, मतलब एश्योरेंस देना था इनको कि हमने काम करके दिखाना है। बट वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि काम नहीं कर रहे हैं और बहानेबाजी अलग कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा दुख होता है कि अब मेरी उम्र में 35-40 की उम्र में मैंने बुक किया था, आज मैं 52 अराउंड हूँ। बट बताइए अब आगे ऐसे प्रॉपर्टी जो अभी तक डेवलप नहीं हुई है, आगे मैं कैसे उसको एंजॉय करूँगा? जिस एक तरह से मेरे लाइफ का पूरा हिस्सा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर कब हुए थे इस मामले में? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये एनसीएलटी में गया था, 2 बार ये एनसीएलटी में जा चुका है। कि पहले एनबीसीसी ने टेक ओवर किया था, एनबीसीसी इसको क्या कहते हैं अपना किसी कुछ कारणों से वो टेकअप नहीं कर पाई। फिर दोबारा ई वोटिंग हुई। ई वोटिंग में फिर कुछ होम बायर्स ने ये मुहिम चलाई थी। जो 2011 में सनी वाले में प्लॉट ब्लॉक किया था, तो आज उसको 14 साल होने वाले हैं। तो हमने भी ऑलमोस्ट लाइक मोर देन हाफ ऑफ द पेमेंट दे चुके हैं। 2016 में इनकी लास्ट रिमांड आई थी और तब इसका केस एनसीएलटी में चला गया था। अब इन्होंने क्या फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे कि जो एनसीएलटी पीरियड में एज़ पर आईबीसी जो रूल है, जो गवर्नमेंट का लॉ पास हुआ है कि एनसीएलटी जो आईबीसी का पीरियड है उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लग सकता। और इन 2016 से लेकर 2024 8 सालों का जितने भी प्लॉट बायर्स हो या होम बायर्स हो, जैसे सनी वाले में हमारा प्लॉट है और बाकी सबका, तो उसका भी इन्होंने इंटरेस्ट लगा रखा है। और सिर्फ इंटरेस्ट नहीं लगा रखा, अब तो ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा रहे हैं, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना चालू कर दिया इन लोगों ने। सुरक्षा मतलब आपका कहना है कि सुरक्षा ग्रुप ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है? नहीं, वो पूरा बेईमानी से काम कर रहा है। जब से आया उसने गाइडलाइंस थी कि 2 महीने में काम चालू हो जाएगा, ये हो जाएगा। आज आई थिंक 1 साल होने को आ रहा होगा, कोई काम नहीं हो रहा है। तकरीबन 1 साल पहले इस ग्रुप ने टेक ओवर किया, इनको राइट मिल गया और ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि जो फंड है उसको ये साइफन ऑफ कर रहे हैं। एक बात मैं उसमें कहना चाहूँगा कि येडा को भी मैंने अप्रोच किया था, तो येडा कहता है कि आपने ही इन लोगों को लेके आए हो और हमारी तरफ से इनके पास पूरा राइट है, इनको पूरी फुल कंट्रोल दिया हुआ है हम लोगों ने। अब सुरक्षा की जिम्मेदारी है कि वो उस पर काम करें। अगर वो नहीं करती है तो आपके पास एक ही रास्ता है कि वापस एनसीएलटी में जाएं। तो कहीं ना कहीं हर तरह से निराशा है होम बायर को। एक होम बायर कहाँ भटकेगा, कहाँ का क्या करेगा। ये एक्चुअली ये ऐसा लगता है जो भी खेल समझ आ रहा है कि ये सबकी मिली भगत है, आइडा सुरक्षा ये सबकी मिली भगत है। और अल्टीमेटली जैसे होम बायर पिछले 15 सालों से पिस रहा है इस जेपी के प्लॉट्स और होम बायर से, और अभी भी पिस ही रहे हैं और आगे भी कोई उम्मीद नहीं लग रही। सुरक्षा ने टेक ओवर किया तो थोड़ी उम्मीद थी कि हाँ काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन पिछले 1 साल से इसके जो भी कारनामे हैं उससे ये लग रहा है कि ये भी जेपी नहीं तो उसके बड़ा ही फ्रॉड ना निकले आने वाले टाइम पे। ओके, ये थे जी अंकुर जी, वन ऑफ द सफरर्स। थैंक यू। पहले एंट्री बंद कर रखी थी इन्होंने, मॉर्निंग से तकरीबन 3 घंटे बाद ये एंट्री खुली है और अब मैं अंदर जा रहा हूँ।
यहाँ बंद कर रखा था, अब खोला जाता है। ये मॉर्निंग में बंद था और पब्लिक का कहना है कि बहुत सारी संख्या में यहाँ बाउंसर भी खड़े थे और हमने देखा भी है काले कपड़े में, और वो किसी स्टाफ ने बताया था कि ये आज ही बुलाए गए हैं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सुरक्षा, हाय हाय। सुरक्षा, हाय हाय। सुरक्षा, हाय हाय। सुरक्षा, हाय हाय। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। ये हालत है अभी तक। अब 1 बजने को आया है और यहाँ पे प्रोटेस्ट 11 बजे से हो रहा है। 2 घंटे में अभी तक कोई इनका कोई बात करने के लिए भी नहीं आया। 1-1.5 घंटे बाहर बैठे रहे, निकल रहा हूँ, गेट नहीं खोल रहे थे। फिर बहुत सड़क ब्लॉक करने की जब कोशिश की लोगों ने, तब जाके इन्होंने गेट खोला। अब गेट खोलने के बाद यहाँ पे कोई नहीं है इतनी देर से। 1 बज रहा है, आपके सामने खड़ी है। आधे घंटे को कोई बात नहीं सर, क्या रहे वहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया कि एक बार आ जाएंगे तो थोड़ा सा फॉर्मुलेशन हो जाती है, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और एक बार प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी रहते हैं चीज़ों में, तो चीज़ें आगे भी बड़ी स्मूथ रहती है। और एक मतलब विश्वास रहता है लोगों में कि नहीं, झूठ नहीं बोल सकता। अगर तो बोलेंगे तो बैठे अधिकारी बैठे, वो भी रिव्यू करेंगे उसको। तो मैंने भी अभी किया है, बात किया है। यमुना अथॉरिटी के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट संभोसा आपका आता है। तो मेरी बात अभी नोएडा अथॉरिटी में भी हुई है और आप लोगों से मेरे डॉक्टर ऑफिसर से हुई है। तो चूँकि ये मतलब वहाँ आपका यमुना अथॉरिटी के अंतर्गत आता है, तो वहाँ भी हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन पास में अवेलेबल नहीं हो पा रहा है वहाँ से। तो फिर उसको फर्दर हम रिटर्न कम्युनिकेशन करेंगे। लेकिन अभी जब एडीएम साहब आ रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, उनके ऊपर एडीएम साहब बचे। एक रिक्वेस्ट होती है, आप यूपी रेरा में भी इन्वॉल्व करिए। यमुना के डाटा शायद यमुना के वो कम्युनिकेट करेंगे हम, वो तो यूपी रेरा को भी इन्वॉल्व करेंगे। हमारे लिए एडीएम साहब आ गए। 2:30 बजे के आसपास मीटिंग स्टार्ट होती है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स और सुरक्षा के सीईओ आते हैं। एज़ पर रिपोर्ट्स उनका एटीट्यूड बहुत ही कैजुअल था, जैसे उनको कोई फ़िक्र ही ना हो, ना कोई चिंता हो, सब कुछ सेटिंग पहले ही हो रखी हो। अब जैसे वीडियो की शुरुआत में कहा था, हम आपको कहानी बताएंगे गाज़ियाबाद में होम एंड प्लॉट बायर्स की, जो 40 साल से अपने ही प्लॉट के लिए कोर्ट कचहरी, सरकारों के, पुलिस के धक्के खा रहे हैं, लेकिन उनको आज तक जस्टिस नहीं मिला। ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो इसी के नेक्स्ट पार्ट में हम आपको वो कहानी बताएंगे। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 15 साल इस जेपी के प्रोटेस्ट को हमें हो चुके हैं। ऐसा ना हो जाए कि ये जेपी वाला प्रोटेस्ट भी अगले 40-50 साल तक खिंच जाए, जैसे गाज़ियाबाद के प्लॉट और होम बायर्स के साथ हुआ है। सो देखते रहिए।